नमस्कार, YouTube के फ्री कोचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूँ अभिषेक पांडे और हम लोग स्टडी कर रहे हैं रीजनिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट के ऊपर टोटल 5 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से कि हमने 3 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और आज हम बात करेंगे टाइप 4 और टाइप 5 की। टाइप 4 हमारा होगा फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड और टाइप 5 होगा नंबर टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टाइप 4 के बारे में, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड। जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि हमें क्या करना है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है जिसका कोई मतलब बने। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो ये जो सिंगलेटन वर्ड लिखा हुआ है, लिखा है ना SINGLETON, तो सिंगलेटन वर्ड से कुछ कंडीशन दिया हुआ है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में कंडीशन कुछ दिया रहेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन है, पहले उस कंडीशन को पढ़ते हैं, फिर उससे हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं। ठीक है, तो इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड, कह रहा है कि यदि सिर्फ एक ही मीनिंगफुल वर्ड बन सकता हो, और किससे बन सकता हो, विथ थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ एंड एट्थ लेटर ऑफ द वर्ड सिंगलेटन। किस किस से, तीसरे लेटर से, चौथे लेटर से, छठे लेटर से और आठवें लेटर से। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी थर्ड लेटर ऑफ दैट वर्ड, तो जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा उसका तीसरा लेटर क्या होने वाला है। तो हमने क्या किया, ये जो चारों थे जिनका मीनिंगफुल बन रहा था, इनको हमने सर्किल कर लिया समझने में आसानी हो जिससे, NGEO को। ठीक है, अब इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड क्या बन रहा है, हाँ बन रहा है। अगर हम जी को पहले लिख दें, फिर ओ को लिखें, फिर एन को लिखें, फिर ई को लिखें, तो हो गया ना गॉन, ये मीनिंगफुल वर्ड है। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ भी मीनिंगफुल नहीं बनेगा, जैसे अगर मैं एन को पहले लिख दूं, ओ को बाद में, ई को उसके बाद, जी को उसके बाद, देखिए कोई मतलब नहीं, इसको कोई जानता ही नहीं, नो ही गए कि क्या है, लेकिन गॉन ये मीनिंगफुल वर्ड है। ठीक है, तो जो ये मीनिंग, और ये इसने कहा भी रखा है कि सिर्फ एक ही बन पाएगा मीनिंगफुल वर्ड, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक मीनिंगफुल वर्ड क्या बना, गॉन। अब कह रहा है कि इसका थर्ड लेटर क्या होगा, तो पहला लेटर जी, दूसरा लेटर ओ, तीसरा लेटर एन, तो थर्ड लेटर क्या होगा, एन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया मेरा, ई ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो ये तो था टाइप 4 का फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड का एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे टाइप 5 का, जिसका नाम है नंबर टेस्ट। ठीक है, अब नंबर टेस्ट में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसको भी देख लेते हैं। तो नंबर टेस्ट होते क्या है, पहले ये जानते हैं। इनमें क्या होगा, जम्बलिंग ऑफ नंबर्स, दैट इज इंटरचेंजिंग, एक्सचेंजिंग और रिवर्सिंग। इसमें नंबर्स की जम्बलिंग की जाएगी। जम्बलिंग मतलब उल्टा सीधा किया जाएगा। किस तरीके से उल्टा सीधा होगा, या तो उनको इंटरचेंज कर दिया जाएगा, बदल ही दिया जाएगा किसी दूसरे नंबर से, या फिर उल्टा सीधा कर दिया जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम समझ सकेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मिडिल डिजिट ऑफ, देखिए मिडिल डिजिट को पूछ रहा है, सेकेंड हाईएस्ट नंबर, जो सेकेंड हाईएस्ट नंबर है उसका मिडिल डिजिट क्या होगा। अब किसका सेकेंड हाईएस्ट नंबर, एमोंग द फॉलोइंग 5 नंबर्स, जो नीचे 5 नंबर दिए गए हैं उनका। तो देखो अगर ऐसे ही कहता तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये, उसके बाद कौन सा है, ये। सेकेंड हाईएस्ट डिजिट तो 849 है, इसका मिडिल डिजिट क्या है, 4। लेकिन अभी क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ा नहीं है, अब क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे तो उसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट इज ईच नंबर आर इंटरचेंज, हर डिजिट के पहले क्या करना है, पहले और तीसरे डिजिट को इंटरचेंज करना है। और अभी मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, या तो इंटरचेंजिंग होगी, या एक्सचेंजिंग, या रिवर्सिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया है इंटरचेंज। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके सारे नंबरों को हमने लिख लिया इस तरीके से। ठीक है, अब इनमें कंडीशन क्या था, पहला और तीसरा डिजिट इंटरचेंज कर दो। तो देखो इसका जो पहला डिजिट था वो तीसरा डिजिट बन गया, इसका जो तीसरा था वो पहला बन गया, बीच वाला सेम रखा हमने क्योंकि दूसरे को कुछ नहीं करना।
इस डिजिट का भी पहले का तीसरा बना दिया, तीसरे का पहला, बीच का सेम रखा। इसका भी पहले का तीसरा बना दिया, तीसरे का पहला, बीच का सेम रखा। इसका भी पहले का तीसरा, तीसरे का पहला, बीच का सेम रखा। पहले का तीसरा, तीसरे का पहला, बीच का सेम रखा। ठीक है, तो जब हमने ऐसा किया तो अब नई डिजिट ये बन गई। अब इसका जो सेकंड हाईएस्ट नंबर है उसका मिडिल लिमिट जानना है। तो फर्स्ट हाईएस्ट तो ये है सबसे बड़ा 948, फिर उसके बाद दूसरे पर आता है 742, तो ये सेकंड हाईएस्ट है। तो इसका मिडिल डिजिट क्या है, 8 है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि सी की वैल्यू 8 है तो इसका मिडिल डिजिट 8 हो। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, पहले हमने बारीकी से समझा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर हम जल्दीबाजी करेंगे, आधा अधूरे क्वेश्चन को पढ़ के उसी के ऊपर सोल्यूशन देने लगेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का हमें विशेष कर ध्यान रखना है। तो एक बार मैं जल्दी से रिवाइज कर दूं आपको। देखिए, हमने आपको बताया था कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें मेनली 5 तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उनमें भी ज़्यादातर ये 3 टाइप के आते ही आते हैं, न्यूमेरिकल, रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज। और चौथा है जनरल साइंस और जीके, इनके भी आते हैं। मैंने ये कहा था कि हर वीडियो में मैं आपको बारी बारी से एक एक टॉपिक को ही, एक एक चैप्टर को बारीकी से ख़त्म करूँगा। जैसे अभी हम लोग रीजनिंग एबिलिटी ख़त्म कर रहे हैं। रीजनिंग एबिलिटी का हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, अल्फ़ा एंड न्यूमेरिक टेस्ट। अल्फ़ा एंड न्यूमेरिक टेस्ट में जब हम आए तो हमने कहा कि हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं, ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट से मिलकर बने होते हैं। वॉवेल क्या है, ए आई ओ यू है। कॉन्सोनेंट क्या है, अदर अदर वॉवेल जितनी भी चीज़ें हैं वो कॉन्सोनेंट है। नंबर क्या होते हैं, नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सब नंबर है। और असेंडिंग ऑर्डर का क्या है, अगर हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं जैसे 1 2 3 4 तो ये असेंडिंग ऑर्डर है। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, अगर हम घटते हुए क्रम में लिख देते हैं। प्रेसिडेड बाई और फॉलोड बाई, कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। प्रेसिडेड बाई मतलब जो बाद में आता है, सॉरी जो कम्स बिफोर, मतलब जो पहले आता है वो प्रेसिडेड बाई, और जो बाद में आता है कम्स फॉलोड, ठीक है, वो फॉलोड बाई होता है। जैसे अगर मान लो 2 7 8 ये लिखे हुए हैं तो 8 क्या है, ये फॉलोड बाई 7 है क्योंकि ये बाद में आया हुआ है। और 2 क्या है, ये प्रेसिडेड बाई 7 है क्योंकि ये पहले आया है। ठीक है, जो कम्स बिफोर वो प्रेसिडेड, जो कम्स आफ्टर वो है फॉलोड बाई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर नंबरिंग की पोजीशन बताई थी। ये जो ए बी सी डी सीक्वेंस में लिखते हैं इसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। यहाँ पे हमने नंबरिंग दे दी थी। नंबरिंग में हमने बताया था कि जो अपोजिट नंबर्स होते हैं उनका सबका का 27 आता है, जैसे 1 और 26 27। इसकी पोजीशन की वैल्यू 6 और 21 27, इस तरीके से इनकी वैल्यू 27 आती है। फिर हमने बताया था रिप्लेसमेंट ऑफ नंबर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने टाइप 5 की एग्जाम्पल में देखा है, यहाँ पे नंबरिंग की चेंजिंग कर दी गई है। एक आता है लेफ्ट मूवमेंट और राइट मूवमेंट। अगर कोई अल्फ़ाबेटिकल सीरीज इस तरीके से लिखी हुई है तो जो सबसे बाईं तरफ का हिस्सा है उसे लेफ्ट हैंड कहते हैं, जो सबसे दाईं तरफ का है उसको कहते हैं राइट हैंड। लेफ्ट मूवमेंट में चीज़ें ए से जेड की तरफ जाती हैं और राइट मूवमेंट में जेड से ए की तरफ, ये हमें नहीं भूलना है। फिर हमने आपको एक एक टॉपिक के बारे में बताया कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस कितने बनते हैं। तो आज हमने सीखा था फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड ऑफ नंबर टेस्ट, ये जी सीखा। उससे पहले हमने सीखा था नंबरिंग रैंकिंग इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। फिर ऑर्डर टेस्ट में लेटर टेस्ट और मिक्स टेस्ट क्या होते हैं, और फिर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड नंबर। अगर आपने हमारी पूरी वीडियो ना देखी हो तो आप पीछे हमारे चैनल पे जाकर सारी वीडियो अपलोडेड हैं उनको देख सकते हैं। और मैं धीरे धीरे आपको एक बार दिखा भी दे रहा हूँ जो हमने नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है, ताकि आप चाहें तो इसको, इस वीडियो को पॉज करके इस मैटर को सब लिख लें। और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके सफल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से आपके क्या होता है, स्पीड आती है, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और चूँकि आप कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पर आपकी मतलब हाथ बैठ जाता है, आप जल्दी से जल्दी कम समय में उन्हें सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जो कि हमारा वीडियो होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग के ऊपर। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।